गुड इवनिंग। आज का टारगेट है एक बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन, और वो अलग क्वेश्चन है पेज नंबर 8.58 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 34। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग लेके चलेंगे। पेज नंबर है 8.58। यस आई नो यू आर लेट। अरे बैठो अब तुम, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले हैं? 34। जहां आपको पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों आ जाए, ऐसे केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका होता है और एक तरीका जो होता है जो रूटीन है, जिसे फॉलो कर सकते। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये। तो आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन नंबर 34। पेज नंबर बोलिए। 8.58 ये हम लोग लेके चल रहे हैं। यू कैन सी द क्वेश्चन। इसके अंदर बोला गया है अशोक बाबू चेतन पार्टनर थे और 1/2 1/3 1/6 यानी 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे। ठीक है। मशीनरी टेक ओवर, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आपको बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट भी बनाइए, और जबकि करंट भी गिवन है। आपको करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है इसमें। आपको मालूम है फिक्स मेथड है। यहाँ ये भी हो सकता था कि करंट अकाउंट का बैलेंस जो कहाँ दे रखा है आपके पास, लायबिलिटी में दे रखा है। इट कुड हैव बीन गिवन ऑन एसेट साइड एज वेल। तो वो कैपिटल, वो करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकती थी। ये हम लोग ऐसी चीजें हम लोग कर चुके हैं किसमें, रिटायरमेंट डेथ में, एडमिशन में ऐसे क्वेश्चंस आते थे पहले। अब क्या करना है इसको करने का तरीका? इसका करने का तरीका दो होता है। या तो आप अपना रियलाइजेशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, और ये जो करंट अकाउंट है इसे उसके अंदर ट्रांसफर करके कर दीजिए। या एक ऑल्टरनेटिव वे भी होता है कि रियलाइजेशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और करंट भी बनाइए और बैंक भी बनाइए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जाने वाली वो कहां से डालिए, उसको करंट अकाउंट के साथ सेटल करिए। तो पहले मैं उस तरीके को बना के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा। तो और किस तरीके को फॉलो करना एग्जाम में वो मैं अभी आपको क्वेश्चन करने के बाद बता दूंगा। तो लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और मेरे साथ साथ क्या बना लेंगे। पहले हम बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, दोनों बना लेते हैं, और इधर कैश या बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ऐसा करना है। फॉर्मेट फटाफट से रेडी हो जाइए, फॉर्मेट लेके, और मेरे साथ साथ चलेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ साथ। ओके। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल बड़ा नहीं बनाना, छोटू सा बनाना। पार्टनर करंट बड़ा बनाना, ज्यादा काम उसके अंदर होगा। और कैश और बैंक तो है, क्या बोला बनाने के लिए यहाँ पर? ये बैंक अकाउंट, दैट इज यूजुअल। अब मुझे बताइए, अब आपको क्या करना है, जो बेसिक बैलेंसेस होते हैं पहले उन्हें डाल देते हैं। जैसे बैलेंस बीरी, जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं ना, बैलेंस बीरी। कौन कौन से बैलेंस बीरी हैं आपके पास? तो जरा मुझे बताइए कैपिटल के बैलेंसेस क्या क्या होंगे। कोई मुझे बताए कैपिटल का बैलेंसेस। रुक जा। बैलेंस बीरी किसका? अशोक का कितना है? 70,000। दूसरे बंदे का 55,000। तीसरे का 27,000। करेक्ट। इसी तरह से करंट अकाउंट के बैलेंस भी बता दीजिए मुझे। करंट के क्या क्या बैलेंसेस हैं बताइए करंट के। 10,000 अशोक का, 5,000 और 3,000 बाबू और चेतन का। ऐसा भी है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का बैलेंस एसेट साइड में होता तो उसे कहां डालता? करंट। कैपिटल का बैलेंस एसेट्स में नहीं हो सकता है। कैपिटल कैन नॉट बी नेगेटिव इन फिक्स मेथड। तो अगर करंट का बैलेंस क्या होता, डेबिट होता, तो कहां डालता? बैलेंस भी यहाँ ना लिख के कहां लिख देता? यहाँ लिख देता। याद है रिटायरमेंट डेथ में हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, वैसा कर सकते थे। ठीक है। तो ये हमने बैलेंसेस डाल दिए। और तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन बाय बाबू। एक बार देख लीजिए लोन बाय बाबू में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी है ना? नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड अगर कुछ आइटम तो नहीं है? नहीं है वो भी। तो लोन बाय बाबू का हिसाब किताब अपने आप देख लेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर और बीपी उस तरफ प्रोविजन भी देख लेना है आपको, वो भी नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल इन दोनों को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ ये इस तरफ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बताइए वैल्यू कितनी है? सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू बताओ। अरे ऑनलाइन वाली भी बोलेंगे, वो मटर छिलेंगे अभी। 20,000। हाँ 20,000। अगला वैल्यू क्या है? बिल्स पेबल कितने रुपए की? 25,500। 25,500। दैट्स गुड। ठीक। अच्छा, इसका क्या करेंगे भाई? लोन बाय बाबू का क्या बताया था? लोन बाय बाबू का क्या करना? पे कर दीजिए उसको। ठीक है। पे ऑफ कैसे करेंगे? कैश या बैंक के थ्रू। तो जरा मुझे कैश या बैंक का बैलेंस बीरी बताइए कितना है? बैलेंस बीरी कैश या बैंक का, कैश या बैंक का बैलेंस बीरी कितना है? कोई बोलो। सर 7,500। 7,500 यहाँ। ठीक है, दिस इज 7,500। कैश या बैंक का बैलेंस है 7,500। और यहां इस तरफ लिख देता हूं क्या मैं? लोन बाय कौन है ये? लोन बाय कौन है ये? बाबू। इसको तो पे ऑफ कर रहे हैं ना। कितना पे कर रहे हैं उसको? लोन बाय बाबू कितने का है?
30,000 का 30,000 पे ऑफ कर दिया, पे ऑफ कर दिया, फिनिश। देखो लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है ना, देख रहे हैं सब लोग, लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। एसेट्स में बैंक हमने डाल दिया, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, फ्री होल्ड, प्रॉपर्टी, सब चले जाएंगे कहाँ, इस तरफ। मुझे वैल्यू बताते चलिए ऑनलाइन में प्लीज, क्या क्या वैल्यू होंगी बोलिए, कोई भी बोल लीजिए, अर्शदीप बोलो, या खुशी बोलेंगी, या कृतज्ञ, कोई तो बोलो। Sundry data 58,000. सन्ड्री डेटर्स कितने के बेटा, 58,000. 50 58. 58,000, ठीक है जी। अगला वैल्यू बताओ। So stock 39,500. 39,500, ये कौन बोल रहे हैं, सिद्धार्थ? Yes, sir. हाँ जी, अगला। So machinery 48,000. मशीनरी हमारे पास है 48,000 की। अगला, So investment 42,000. इन्वेस्टमेंट्स 42,000। 2,000. अगला, On freehold property फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कितने की, 50,500. 50,500 की। और बोलिए, So इतना ही है. खत्म हो गया सारा, सारी वैल्यू चली गई भाई हमारी, ये वैल्यू चली गई हमारी, ठीक है, डाल दिया हम लोगों ने। आपका पूरा बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, करेक्ट। चलिए अब इनका हिसाब किताब आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्दर इट सेड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबू, अशोक टू ओवर इन्वेस्टमेंट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन, रिमेनिंग एसेट्स एज फॉलोस। चलो पहले इन्हीं का हिसाब कर लेते हैं। अब समझना मेरी बात, पहले हम क्या करते थे, सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ डालते थे, कैपिटल अकाउंट में। अब डालेंगे कहाँ, करंट अकाउंट में। अब डालेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है, ये करना होता है आप लोगों ने। तो चलिए, तो ये जो जो चीज लेके जा रहा है उसका हिसाब किताब बनाते हैं। आपको मालूम है ना, एसेट्स आर हियर, अगर बिकेंगी या रियलाइज होंगी तो इस तरफ, पार्टनर ले जाएगा तो भी इस तरफ। तो पहली वाली कौन सी हमारे पास सही है, मशीनरी टेकन ओवर बाबू, यहां लिखूंगा बाबूज, बाबूज क्या, करंट अकाउंट, आई नॉट राइट कैपिटल अकाउंट, बाबू का करंट अकाउंट लिखूंगा, और उसके ब्रैकेट में क्या डाल दूंगा, क्या लेके गया बाबू, मशीनरी, मशीनरी कितने की लेके गया बाबू, मशीनरी 45,000 की। इज दैट ओके, ऐसा करके, समझ रहे हैं आर्यन, यहां इस तरफ। और अगर बाबू यहां आया करंट अकाउंट, तो बाबू के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, डेबिट में जाएगा, है ना। तो हाँ बोलो, बाबू ने मशीनरी ले ली तो बाबू से रिकवरी करेंगे ना, और लेना होगा तो कहां जाएगा, डेबिट में, चाहे वो कैपिटल बोले चाहे करंट बोले, डेबिट में ही जाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, करंट अकाउंट में इसकी तरफ, इस तरफ, रियलाइजेशन ब्रैकेट में मशीनरी, और किसके नाम पे, बाबू के नाम पे चलेगी, कितने की, 45,000 की। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन में इससे रिलेटेड बताइए, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, बोलिए, है किसी का डाउट, चाहिए मामला। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 40,000, तो यहां लिख देते हैं अशोक्स कैप, अशोक्स का करंट, अशोक्स करंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने के लेके क्या हो, इन्वेस्टमेंट्स 40,000 रुपए का। कोई बच्चा बोलता है कि सर ये तो ज्यादा ले गया कम ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने बोला था ना रियलाइजेशन अकाउंट में रख देंगे, प्रॉफिट या लॉस अपने आप निकल कर आएगा, गेन या प्रॉफिट जो भी होगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, उससे कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। कर दिया जी, साइलेंट मोड पे रखा फोन। हाँ। तो मुझे देख के डर गया, वो आवाज निकल गई उसकी। तो इस तरफ देखें, रियलाइजेशन क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट्स है भाई बताइए, और ये अशोक लेके गया है, तो विल राइट हियर 40,000, ऐसा कर दिया, ठीक है। दोनों जगह इफेक्ट जाना है उसका, एक रियलाइजेशन में भी जाना और एक करंट अकाउंट में भी जाना है। और आगे चलते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन, तो लीजिए यहां पर चेतन, चेतन्स करंट अकाउंट, फ्री होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की लेके गया चेतन उसको, 55,000 की, 55,000 की लेके चला गया, ऐसे। तो यहां फिर से लिखूंगा क्या मैं, रियलाइजेशन एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन, चेतन कितने की लेके चला गया उसको, 55,000 की। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जो हम कैपिटल अकाउंट में करते थे वो हम कहां कर रहे हैं अब, करंट अकाउंट में। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, करंट अकाउंट गिवन है, इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है करने का। मैं एक मेथड बताऊंगा जिसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं, इससे इसके तुरंत बाद में उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऑथर इसी को फॉलो करते हैं। हालांकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप एक एंट्री पहले कर लो, सारे के सारे करंट अकाउंट को कहां भेज दो, कैपिटल को, और उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर दो। भाई जब डिसॉल्व हो रही है ना फॉर्म, तो फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग वैसे क्या मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता। तो इसके तुरंत बाद में उसी मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, इसी क्वेश्चन को उस तरह से भी करके दिखाएंगे, लेकिन कर लेना एग्जाम में ऐसा, क्योंकि डी के गोयल हो गया, ग्रेवाल सर की किताब में तो मैंने देखा नहीं,
और तुलसियान ने उस किताब में सब जगह पे उन्होंने करंट अकाउंट बना के कर रखा है। तो लोगों को आदत होती है करंट अकाउंट बना के देखने की। हो सकता है आपके स्कूल में टीचर ने कराया हो ऐसा, नहीं भी कराया हो सकता है। देखा कितना था स्कूल में, अब तो याद भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। आप कहते हैं सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, ये सब, ये यहाँ इधर लिखते हैं क्या, बैंक। बैंक क्या सन्ड्री डेटर्स कितने के जा रहे हैं? सन्ड्री डेटर्स को मुझे बताएं ऑनलाइन में, व्हाट इज द वैल्यू? अरे बोला करो भाई इंस्टेंटली, मुझे कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बच्चे दिख रहे हैं मुझे सामने, तुम लोग तो नहीं देखते हो। स्टॉक कितने का? 36,500 का। 36,500। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो तुम्हारे पास हो गया। ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रियलाइज हो गया। ऑफिस कंप्यूटर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑफिस कंप्यूटर, इसको भी लिख लिया मैंने, है ना। ऑफिस कंप्यूटर भी तो रियलाइज हो रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, उसकी भी तो एंट्री बैंक डेबिट टू क्या होती है, रियलाइजेशन होती है। कितने का है भाई ऑफिस कंप्यूटर? 9,000 रुपीज का, ये हमने लिख दिया। इसका टोटल कर लेते हैं। त्रिपाठी पता चल रहा है क्या हो रहा है, या जिप जैप जू हो रहा है सीधा? 1 लाख दो, ये टोटल कर लेंगे, ये टोटल गलत तो नहीं है, देख लें इसको। ये वो एसेट्स है जिन्हें हमने क्या कर दिया, कैश में बेच दिया, मतलब बैंक के थ्रू। कैश तो बना नहीं रहे हम लोग, करेक्ट है? इधर पता चल रहा है? मैं क्योंकि तुम पहली बार आए हो, अगर फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाओगे या तो मैं पेज फाड़ दूंगा या उसको काला कर दूंगा, आगे से ध्यान रखना। सो ड्रॉ पेंसिल्स वगैरह प्रॉपर लेके चलेंगे, जो काम करेंगे उसे फॉर्मेट में करेंगे। सभी लोग मनित कर रहे हैं ना? हाँ जी, पीछे राघव, इधर आइए। सो ये देखिए बैंक। अब आप मुझे बताइए, बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड दिखाएंगे उसको? क्रेडिट साइड, अपोजिट डेबिट साइड में। तो यहां चले जाएंगे इस तरफ, और क्या लिख देंगे इस तरफ, देखिए ध्यान से। डेबिट साइड में आई राइट रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट्स। कितने रुपए के सन्ड्री एसेट्स है वो? 1,02,000 रुपए की। 7,500 यहाँ है, 1,02,000 की एसेट्स। हो गया जी, इनका भी चक्कर खत्म हो गया। क्रेडिटर सेटल 7% पे। क्रेडिटर को सेटल, सेटल का मतलब होता है, देखो क्रेडिटर सेटल्ड या टू बी सेटल्ड, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब पेमेंट होनी ही है उनके बदले में। तो क्रेडिटर कितने में सेटल हो रहे हैं भाई? 7% क्या डिस्काउंट पे। तो यहां इस तरफ आ जाते हैं बैंक, और यहां लिखते हैं क्रेडिटर्स। आइए जरा मुझे बताइए, क्रेडिटर कितने का था आपका? क्रेडिटर की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की मैंने यहाँ पर क्रेडिटर है 20,000, माइनस 20,000 का 7% कितना होता है बताइए? 1,400। एग्री करते हो इस बात से? तो क्रेडिटर के बदले में कितनी पेमेंट गई आपकी, बोलो? हाँ, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर कितने का, 15,000, 18,600, करेक्ट। चला गया क्रेडिटर, कोई दिक्कत तो नहीं है त्रिपाठी? और एक और चीज देखिए, अभी तो ये भी बची है ना बिल्स पेबल, कुछ नहीं बोला इसके बारे में। तो क्या करते हैं, पे ऑफ इन फुल वैल्यू, समझ रहे हो बात को? छोड़ना नहीं है। तो हम लिख देंगे बीपी, कुछ नहीं लिखा तो कितना पे करेंगे उसके बदले में, 25,500। तो टोटल कितना हो गया इसका, 001 44,100। अब मुझे बताइए, बैंक इज ऑन डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्या बोल के जाएगा, रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिख देना सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। और कितने का, ये नाम भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, 44,100, दैट विल बी द एंट्री। अब रह गया एक छोटी सी चीज, क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, दोबारा से यहाँ पर बैंक, ब्रैकेट में क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए के। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कौन पे कर रहा है, तो कौन पे करेगा इसको? पिछली क्लास में पढ़ा था इतना कुछ, हु विल पे इट, फर्म, तो बैंक। अब बैंक अगर आया कहाँ, डेबिट में, तो बैंक जाएगा वहां क्रेडिट में, क्या बोल के जाएगा, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए के, 1,000 रुपए के, 1,000 रुपए के, ठीक है। कितने का है, 3,000 का, सॉरी 3,000 लिख लेते हैं। और ये हम किस तरफ जाएंगे इसके, हो गया, ये सब चीज हमने कर ली है, सारी चीजें कर ली हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालने की कोशिश करते हैं। निकालिए फटाफट से, विच साइड इज हायर, देखिए कौन सी साइड हायर है, कौन सी साइड हायर है बताइए। क्रेडिट, आंसर देखिए दिख जाएगा ना, प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्रेडिट साइड हायर होगी, वरना तो डेबिट साइड। अब एग्जाम में थोड़ी आंसर मिलेगा। अच्छा पता है, अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ना ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के लिए आ रहे हैं, तो जेब में मोबाइल फोन रखे आ रहे हैं, बजे बजे से। मैं अपने स्कूल में मैंने कई बच्चों को पकड़ा,
और हर रोज ही पकड़ लेता हूँ, तो उन्हें लगता है कि ऐसा गलती से आ गया। एक बात समझ लेना, अगर आप ये गलती बोर्ड एग्जाम में करते तो वो गलती कितनी भारी पड़ती है मैं आपको बता दूं। सपोज अगर कोई पकड़ा गया तो 5 साल के लिए वो डिबार हो जाएगा, 5 साल के लिए। क्रिमिनल केस भी बन सकता है अगर उस स्कूल के प्रिंसिपल जिसमें सेंटर है आपका वो करना चाहे तो, वैसे करते नहीं है, लेकिन 5 साल के लिए तो बाहर हो जाता है। फिर सबसे मजेदार चीज क्या होती है, खतरनाक है वैसे वो, जितने भी लोग इस तरह से डिबार होते हैं उनके नाम की जो सीडी होती है हर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है। तो बाई चांस कहीं दाएं बाएं से अगर पास होके जाते भी है ना, तो वहां पकड़े जाएंगे, एडमिशन नहीं देगी कोई यूनिवर्सिटी। तो सोचो यार, 5 साल में तो बंदा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल लेता है, घर बसाने की तैयारी कर, त्रिपाठी घर बसा रहा होगा, आप लोग 12th के एग्जाम लिख रहे होंगे। कितनी खतरनाक सिचुएशन है सोचो, 5 साल। डोंट डू दैट। 2-4 नंबर कम आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, नकल नहीं मारिएगा। खासतौर पे पर्चा वर्चा फोन लेके चले गए। अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे मतलब 30 मार्क का बन रहे हैं, बिल्कुल मतलब बॉन्ड बन के आ रहे हैं, और एग्जाम के बाद बोलते हैं, मैं जब सुन रहा होता ना डिस्पोज करते समय, मेरी तो जेब में था, मेरी तो पैंट में था, मेरी तो सॉक्स में था। छोड़ दीजिए इसे। और बच्चे क्या करते, 11th के एक बच्चे ने क्या करा, ऑनलाइन एग्जाम था, थ्योरी उसने गूगल से चिपकाई और टाइम निकल गया, प्रैक्टिकल के लिए टाइम ही नहीं बचा। 80 में से 31 नंबर फेल, एक नंबर से फेल। अब ऑनलाइन में भी 80 में से 31 नंबर आएंगे, तो नहीं करना ये। मान रहा हूँ कि हाथ आदत बन चुकी है अब तो, मतलब अगर कोई कैलकुलेशन मुश्किल आए तो मतलब प्राण तड़प जाते हैं, भाई कैलकुलेटर कहाँ है, पता चला जेब में रख के ले गए तो जिंदगी की कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। नहीं करना ऐसा, है ना? ठीक है सृजन, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग यू आउट कि तुम करोगे ऐसा, बट इट्स टू एवरीवन, है ना पुष्पम? दिखा रिकॉर्डिंग में जा रहा है मेरा नाम, अमर हो गए बेटा तुम, अमर। जब तक ये रिकॉर्डिंग है तुम्हारे नाम चलेंगे। अब 2004 में जब एनसीईआरटी बनी थी ना, तो उस समय मेरे जो स्टूडेंट्स थे एनसीईआरटी की 11th क्लास के, हमने कुछ चैप्टर्स लिखे थे, तो उसके अंदर क्या करते, उन बच्चों के नाम लिख दिए थे, आज तक वो नाम है उस किताब में। 12th वाली में आज तक वो नाम है, अमर हो जाते हो, अमर, जिसका नाम क्लास में बोल रहे हैं। तो ये हो चुका है। निकालो यार प्रॉफिट कितना आया, तुम तो बातों में खो ही गए। 2400। नहीं बेटा ये बता मुझे, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, व्हाट इज दिस टोटल? 00 and 287500। 2875, और ये वाला भी 2875। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहाँ, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना भाई इसको। अब आपने किसके करंट अकाउंट में जाएगा वो, अशोक, बाबू और चेतन, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना है प्रॉफिट देखिए जरा, ये 00 5 15 14 कितना हुआ, 2400 ही आ रहा है। यस चेक कर सर। लेना भाई, 5 में 2 नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। 5 और 15 से 11 से 15 1, हाँ ठीक है 24,000। इसको बांटे किस रेशियो में बांटना बताइए, व्हाट इज द रेशियो? तो बांटो, कितना कितना आएगा, 3 तो 5 और 6, 3:2:1। कितना कितना, 3:2:1 तो आएगा 1200, 800, 400। 800 एंड 400, बिंगो। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे, करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, और कितना, 1200 और 800 और 400 रुपया। ठीक है जी। अब जरा मुझे बता दीजिए, इसको क्लोज करेंगे अगर हम लोग इसको, तो क्या कैश या बैंक यही करना होगा, मुझे बताइए। डू आई हैव टू डू कैश या बैंक यहीं पर? नहीं करना होगा यहाँ पर। इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम, पता है आपको? करंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में जाएंगे। भाई पहले तो कैपिटल अकाउंट से सीधी पेमेंट हो जाती थी ना, अब नहीं करना है ऐसे। चलो निकालते हैं टोटल जरा, किसका किया, इसका देखिए, इसका, ये तो सारे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सारे नेगेटिव आ रहा है। दिस इज 55,000, दिस इज 45,000, दिस इज 40,000। इस तरफ चलते हैं, दिस इज 40,000, दिस इज 45,000 एंड दिस इज व्हाट, 55,000। बताइए यहां जो लिखेंगे आप, यहां पर इसे लिखेंगे आप क्या, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कितना होगा जरा, ट्रांसफर बताइए मुझे, क्या वैल्यू आनी चाहिए, 006 होनी चाहिए, और 3 और 1 4 और 1 5, 51,600, 00 और 2, 5 और 1 6 9, 39,200, 008
और एक और एक 2 और 8 10, एक और एक 2 और 2 4, 28,800. इज दैट ओके विद एवरीवन? हाँ ना, बताओ. दिव्यम पता चल रहा है? बाकी लोग ऑनलाइन वाले पता चल रहा है क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? बताओ यार. तो अब क्या करूंगा? ये कैपिटल अकाउंट किस तरफ आया? क्रेडिट में ना. तो कैपिटल में कहां जाएगा? ये क्रेडिट डेबिट में जाएगा. डेबिट में. अगर ये इधर आता तो क्रेडिट में चला जाता. इस तरफ चलते हैं यहाँ. और क्या लिखते हैं इस तरफ? ये हटा देते हैं यहाँ से. लिखते हैं क्या? करंट अकाउंट. करंट अकाउंट किस किस का यहाँ पर? ये कैलकुलेशन ठीक हुई है नहीं हुई? पहले ये बता दीजिए मुझे. 28,800 पता चला ये गलत हो जाए फिर क्वेश्चन बिगड़ जाएगा आगे चल के. और ये कितना है आपका? 39,200. और ये वैल्यू कितनी है? 51,600. चलो अब इसका फाइनल टोटल करते हैं. अब हमारी फाइनल पेमेंट आने वाली है. तो अब मुझे बताइएगा आप कि किसको लेना है और किसको देना है, ये आप मुझे बताएंगे अभी. बस इतना ही करना होता है. तो दिस साइड इज हायर 70,000, दिस साइड इज हायर 55,000. तो आई राइट 55,000 हियर और यहाँ लिखूंगा मैं 70,000. और ये वाली साइड ये ज्यादा है 51,600. ये वाली साइड ये ज्यादा है 51,600. चलो बताइए भाई. बैंक बोल के यहाँ लिखूंगा. बैंक बोल के क्या है? ये देना है. मालूम है आपको? क्या करते हैं इसको? पे करना है हमें. तो अगर इधर आएगा तो देना है हमें इसको पैसा. नहीं, यू हैव टू पे. पुष्पम कितना देना? देखिए 002 है ना. और एक 10, 2 और 3 और 41,200. इसको कितना देना है? 008. 9 और 10, 15, 4, 15,000. इसका लिखेंगे क्या? बैंक. इससे क्या होना है? लेना है. इससे रिकवरी करनी है हम लोगों ने. कितना रिकवरी करेंगे इससे? 006 एंड 7 और 4, 11, 2 और 3 और 2 5, 24,600. ठीक है, करेक्ट है जी. अब मुझे बताइए ये बैंक किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड में. वो बैंक किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में. तो इस तरफ चले जाते हैं. क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर? अशोक. अशोक का कैपिटल कितना लिखूंगा? 41,200. ये कैलकुलेशन चेक करें ना, गलत तो नहीं है, देख लेना. अगला क्या लिखेंगे? बाबूज कैपिटल. बाबूज कैपिटल. बाबूज कैपिटल कितना है भाई? 15,800. और इस तरफ आ जाते हैं. इस तरफ ये किसके नाम से आएगा? चेतन्स कैपिटल. चेतन्स कैपिटल कितना आएगा? 24,600 रुपए. एंड दिस शुड मैच. अगर ये मैच कर गया तो मतलब आपने ठीक कर दिया. नहीं मैच करा तो क्या करेंगे? दोबारा चेक कर लेंगे. करिए, कोई उस तरफ चेक करिए, कोई इस तरफ चेक करिए. ये दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1 हो गया. 1 7 8 10 134 100 इस तरफ आ रहा है. एंड 001 सर इक्वल है. 134 100 इस तरह से आ रहा है. ये था एक तरीका क्वेश्चन को करने का. जब आपने क्या बनाया? कैपिटल भी बनाया और क्या बनाया? करंट भी बनाया. ठीक है. अब मैं इसी तरीके को थोड़ा सा बदल दूंगा आपके सामने और दिखाऊंगा दूसरा तरीका क्या होता है. अब एग्जाम में इसी को करना. इसी को रहने दें, दूसरा तरीका नहीं सिखाएं, छोड़ दें. यही करना तो यही करो यार, छोड़ो दूसरे तरीके को रहने दें. इस तरीके से करिएगा आप, है ना. सारी की सारी ट्रांजेक्शन का वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं होता या वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सब इधर करते, सब करंट अकाउंट में करते हैं ना. वो जो नेगेटिव नेगेटिव वाले आइटम होते हैं वो सब इधर करते. और उसके क्या बोल रहे हैं बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना होता अगर तो भी इस तरफ ही करते हैं, है ना. ये सब इस तरफ करते हैं हम लोग. और अगर मान लो रिजर्व बांटना होता तो इसी तरफ डालते, मतलब करंट में डालते हैं उनको एंट्री. अगर ये क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री का आ जाए तो क्या करेंगे आप सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे. अच्छा बाद में अब ये देखो, ये एंट्री है ना कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री है. तो एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं सॉरी, करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी. किसका? ये एंट्री बनेगी अशोक का करंट, बाबू का करंट, चेतन का करंट डेबिट टू अशोक का कैपिटल, बाबू का कैपिटल और चेतन का कैपिटल. करंट अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं ना हम लोग, खत्म कर रहे हैं. नहीं, मैं उल्टी बोल रहा हूँ. एंट्री आपकी एंट्री बनेगी क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये हमें पार्टनर से रिकवर करना है. अच्छा सोचो यार, अगर ये कैपिटल अकाउंट यहाँ क्या दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट साइड में ना, तो डेबिट होना चाहिए इसको. तो एंट्री बनेगी अशोक का कैपिटल डेबिट, चेतन का कैपिटल डेबिट, बाबू का कैपिटल डेबिट टू अशोक का करंट, टू बाबू का करंट, टू चेतन का करंट.
ऐसा करके। जनरल एंट्री में भी लोग गड़बड़ कर जाते हैं इसको करते समय। आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद यू ऑल। जनरल एंट्री का क्वेश्चन मैं ना आपको एग्जाम में दूंगा, टेस्ट में दूंगा, करना उससे, है ना? कर लोगे अपने आप? ये ऐसा करना, इस क्वेश्चन को अपने आप, इसी क्वेश्चन को अपने आप जनरल एंट्री के साथ सॉल्व करना आज घर पे। दिक्कत होगी तो कल एक क्लास और ले लेंगे, अभी क्या परेशानी, ठीक है? तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, जब आपके पास ये रखा होता है कैपिटल और करंट दोनों कैसे उसे हैंडल करते हैं, दैट आई हैव शोन यू, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, हम एक और वेराइटी लेके चलते हैं आपके सामने। हमने आपको बताया था ना कि जब आपके पास बैलेंस शीट गिवन होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन डिसोल्यूशन। दो टाइप के क्या होते हैं, एक होता है क्या जब आपके पास बैलेंस शीट होती है लाइक दिस क्वेश्चन, और एक जब बैलेंस शीट नहीं होती है। तो जब बैलेंस शीट नहीं होती है तो आपको बनानी पड़ती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हालांकि कहते हैं सिलेबस में है, नहीं है, सिलेबस में नहीं भी है, एक छोटी सी थोड़ा सीख लेंगे तो आसानी रहेगी। बाई चांस अगर आ गया, या आप, मैं मान के चलता हूँ कि 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो कोई है ऐसा जो कि अकाउंटेंसी कहेगा बस हो गया बहुत, अब पढ़ूंगा ही नहीं? कोई है ऐसा? जैसे होटल मैनेजमेंट वाले होते हैं, त्रिपाठी तो फाइन आर्ट का बंदा है। तुमने त्रिपाठी को देखा है? कितना शानदार पेंटर है बंदा ये। त्रिपाठी अपने फोन कवर दिखाओ, ये इसका बनाया हुआ है, इससे अच्छा भी बना हुआ है। खूब सारी तस्वीरें बना रखी हैं इसने, सहेलियों की भी बना रखी हैं, दोस्तों की भी बना रखी हैं, जो अंदर बसी हैं उनकी भी तस्वीरें बना लेता है। ओके त्रिपाठी, तुम भी अमर हो गए अब। चलो अब करते हैं क्वेश्चन दूसरे वाला, है ना? आइए अपने टेक्स्ट बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं आपके सामने। इलस्ट्रेशन, जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती तब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं आपको। और एक या दो क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से आसान से, सो दैट वी कैन टच द टॉपिक। मतलब उतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि आई जस्ट हैव टू कंफर्म कि मेमोरेंडम है या नहीं है सिलेबस में। लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं उसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ना वो 2 मार्कर में किसी और तरह से क्वेश्चन आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैंने पिछली क्लास में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खत्म करवाए थे, तो जो आपकी इलस्ट्रेशन में जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं, स्कैनर में जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं, प्लीज डू दैट। और बड़े क्वेश्चंस भी हैं करने के लिए, करना तो ही आप ही लोगों को करना, मुझे नहीं करना। पेज नंबर 8.38 पे आ जाइए, आपकी किताब का पेज नंबर 8.38, ये वाला ओपन कर लीजिए, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, पेज नंबर 8.38 है। ये कहता है कि आपके पास ए और बी पार्टनर्स थे, खुशी ने पढ़ के सुनाया 4 और 3 की रेशो में चल रहा था इनका काम। उन्होंने डिसाइड करा 31 मार्च 2021 को हम क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व करेंगे, हमें डिसॉल्व करना है इसको। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ए की कैपिटल थी 1,25,000 बी की कैपिटल 2070 थी, क्रेडिटर थे 23,150 के, और कैश था 4,520 का। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। और कहते हैं कि रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज 124,910। अब जैसे हमें क्या पता रिमेनिंग कितनी है, कुछ पता ही नहीं। क्या आपके पास कैश के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है किसी एसेट्स की? नहीं पता। अगर हमारे पास बैलेंस शीट होती तो हमें पता चलता ना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। कैसे ठीक करेंगे आगे देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 8186 एंड बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट। याद करिए इंसॉल्वेंसी की बात भी करी थी आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। हम जाएंगे वर्किंग नोट में। हम पहले क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में करना ही हमें क्या काम होता है कि पहले बना लीजिए एक बैलेंस शीट, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं इसकी। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 ये बनाते हैं। मेमोरेंडम मतलब जैसे होता था ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे सिंगल एंट्री सिस्टम में, जिससे हम क्या निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हम एनपीओ के अंदर, जिससे हम क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड या कैपिटल ओवरड्रॉन निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एसेट्स की फुल वैल्यू नहीं है। अच्छा कई बार ये भी होता है कि लायबिलिटी मिसिंग होती है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास एसेट्स नहीं है, लेकिन एसेट्स बिक कितने में रही है वो मालूम है आपको। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ बोलता है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स। नेसेसरी अकाउंट्स कौन सा बनेगा, रियलाइजेशन भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा, और कैश या बैंक भी बनेगा। कैश बनेगा या कैश गिवन है, बनेंगे सारे अकाउंट। लेकिन उससे पहले क्या बनेगी हमारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए ये सिलेबस में नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसको पढ़ लेंगे तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपका। जस्ट एज अ प्रूडेंस मैं इसको लेके चल रहा हूं। यहाँ पर ये रुपीज है, और यहाँ हमारे पास एसेट्स हो गया, और इधर रुपीज हो गया, इधर लायबिलिटीज हो गया।
चलिए जरा वैल्यू बता दीजिए क्या क्या थी आपके पास। इट सेज कि कैपिटल जो थी, कैपिटल्स ए की भी है और बी की भी है गिवन। कितना कितना गिवन है यहाँ पर? ये 125,030 एंड दूसरे बंदे की कैपिटल बोलता है कितने की? 2070। टोटल कितना हो गया बताइए इसका? जीरो। बताइए टोटल जीरो एंड द एक 5 2 7 127,100 ये हो गया। फिर इसने क्या बोला? क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स इट सेज क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं जी? क्रेडिटर्स हैं 23,150 के। बिल्कुल सही बात है जी। फिर ये कहता है कि हमारे पास क्या है? कैश भी है हमारे पास, कैश। कैश भी हमारे पास कितने का? इट सेज कैश हमारे पास 4520 का कैश है। डन। क्या कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एसेट्स रियलाइज करने की बात कर रहा है। अरे रियलाइज तो बाद में को, पहले एसेट्स पता तो चले। अब आप सबको मालूम है कि एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? बराबर होता है। अगर एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम तो बैलेंस फिगर निकल आएगी कहीं ना कहीं। लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। विच साइड इज हायर नाउ? वन लायबिलिटी साइड। इधर कर लेते हैं, इधर ये लिख दिया 150,250। दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 7। 4 1 5 और 5 10 140। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। एंड दिस इज व्हाट? बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर आपकी। क्या अब आपकी बैलेंस शीट शेप में आ गई? बैलेंस शीट शेप में आई है नहीं आई आपकी? दिस इज इन शेप। अब क्या करूंगा इसके बाद में? अब वही है, ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, कैश या बैंक करेंगे, इतना ही करना होता है। यही होता है मेमोरेंडम। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो बनाओ वही एक बैलेंस शीट जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। कंफर्म नहीं है, ये टेम्पररी बैलेंस शीट है। और क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो चलिए आगे मैं बनाता हूं यहाँ पर क्या? रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, आई विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट हियर। पूरा नीचे तक चल लेते हैं इसको। और उस तरफ बना लेंगे हम लोग क्या? कैश या बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, रुपीज, पर्टिकुलर्स। बना लिया। फॉर्मेट आपके सामने है। ट्रांसफर ट्रांसफर खेले हम तो पहले अब ये बताइए जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं दे विल गो हियर। बैलेंस बीरी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बैलेंस बीरी कितना कितना जाएगा? 127,100 एंड दिस इज गोइंग टू बी 23,150। इजी हो गया जी। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर कहाँ जाने चाहिए? क्रेडिटर्स यहाँ इस तरफ। क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? 23,150 के। ये भी हो गया। कैश, कैश बैलेंस बीरी बोल के जाएगा। बैलेंस बीरी गलत डाल दिया। बैलेंस बीरी ना ना, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। 12700 तो टोटल था भाई। ओके ये 125,030 बिल्कुल सही बोला। और दूसरा कितना था? 2070। दैट्स करेक्ट। सन्ड्री क्रेडिटर डाल चुके हैं और कैश का बैलेंस हमने यहाँ डालना था। कैश का इधर कैश का बैलेंस, बैलेंस भी कितना है? 45। कैश कितने का भाई? 4520 का। ये भी ट्रांसफर हो गया। सन्ड्री एसेट्स कहाँ जाएंगी? कि क्रेडिट नहीं बेटा, क्रेडिट कैसे जाएगी यार? ये अगर इधर है तो उसकी अपोजिट जाएगा ना, डेबिट साइड। ऐसे नहीं, पहले तो ट्रांसफर ट्रांसफर सिखाया था करना। तो इट विल गो हियर। क्या लिखेंगे इस तरफ? सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की है? 145,730। ठीक है जी। अब मालूम है आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोलो दिक्कत क्या है? क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कि रिमेनिंग एसेट्स। अब रिमेनिंग एसेट्स का मतलब कैश के अलावा कौन सी एसेट्स रिमेनिंग है आपके पास? सन्ड्री एसेट्स। इनको बेचने की बात कर रहा हूँ। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज, रियलाइज मतलब सोल्ड कर दिया उनको। तो उनके बदले में पैसा आएगा तो क्या इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? कैश अकाउंट। आई विल राइट हियर कैश। और क्या लिखूंगा? सन्ड्री एसेट्स। कितने की रियलाइज हो रही है मुझे बताएं। ऑनलाइन में बोलिए क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू? कोई नहीं बोलता। 124,910। क्या हो गया अनित कपूर? क्या जा रहे हो स्कूल? क्या है कल? मुंह दिखाई? हाँ ठीक है। कैश अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 124,910 अप्रूव करा देना। कहीं आउटसोर्स तो नहीं लग रही है? ठीक है। मैंने अपने स्कूल में तो लिख दिया था बड़ा बड़ा आउटसोर्स फ्रंट पेज पे, लेकिन बच्चे पहला पेज बदल लेंगे, है ना? लेकिन मुझे मालूम है कौन कौन है।
सन्ड्री एसेट्स 124,910। वैसे बड़े स्कूल में ना पता नहीं चलता, जहाँ बहुत भीड़ होती है। मेरे में बहुत भीड़ है, तुम्हारे में भी बहुत भीड़ है? चलो, सारे राज फाश कर रहा है, तभी तो बोल रहा हूं मैं, ये इन बेचारियों की सोच। हाँ, सन्ड्री एसेट्स चला गया भाई। अच्छा, ये क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है? क्या करेंगे इसका? पे ऑफ, पे ऑफ तो क्या लिखेंगे? कैश। क्रेडिटर्स कितना पे कर रहे हैं उसको? जितनी वैल्यू उतना पे करेंगे। कितना कितना था क्रेडिटर यार? सर 23150। लेकिन रुको, हाँ 23150। अच्छा, ऐसे भी होता है कि क्रेडिटर कम ज्यादा, मतलब जो रूटीन होता था वैसा करना। अब और कुछ बचा इस क्वेश्चन में करने के लिए? सर बताइए कुछ बचा। हाँ, एक्सपेंस एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में लिख देंगे कैश, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कुछ ना बोलेगा तो कौन भरेगा उसको? फॉर्म। फॉर्म 1860 का। अब आप देख रहे हैं कैश यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इनको वहां डाल देते हैं, उस तरफ डालें जरा। अगर सन्ड्री एसेट्स वाला कैश है तो वो इधर जाएगा ना, इस तरफ। रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स कितने का रियलाइजेशन का पैसा आया था आपके पास? 124,910। और उस तरफ जो क्या है यहाँ रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स बोल के कितना पैसा गया था आपका? क्रेडिटर बोल के कितना गया था बताइए? वही 23,150। और इधर फिर से रियलाइजेशन अकाउंट बोलकर ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के गए थे? 1860 के। खत्म। ट्रांसफर होगी ना सारी वैल्यूज, मनी दिख रहा है? अच्छा, तो फिर आगे बैठो। अच्छा, हो गया, सारी की सारी वैल्यूज चली गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्लोज करता हूँ किसको? रियलाइजेशन को। लेट अस क्लोज दिस। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है बताइए? विच साइड इज हायर? ये ज्यादा लग रही है ना, या ये ज्यादा लग रही है? डेबिट ज्यादा। तो लॉस हो जाएगा, तो टोटल करिए कितना आता है? 0, 6, 11, 3, 14, 1। वन 177,40। यहाँ लिख देंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू। कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में। किसके? ए और बी में। लॉस कितना आ रहा है देखें जरा? 0, 5, 6 एंड 8, 14। 1, 22,680 का लॉस मेरे पास निकल कर आ रहा है। तो इनको ट्रांसफर करिए। क्या रेशो थी इन लोगों की? 4:3। बांटो जरा कितना कितना आया था। व्हाट इज द वैल्यू? कैन एनीबॉडी डू दैट? बांटिए। कितना सुहानी? कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, वैसे करिए। ये लोग हाथ में हाथ धरे बैठे, कोई तो कर ही लेगा, है ना? अरे कोई एक का निकाल लो, कोई दूसरे का निकाल लो। सृजन 12,960 बोलो। दे रखा आंसर है ना? हाँ दे रखा है। कितना स्मार्ट बच्चा है। 12,960 एंड 9,720। ये वाला वैल्यू। ये कहाँ जाना चाहिए लॉस? क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में? डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस। इसका आएगा कितना? 12,960 एंड दिस लॉस इज 9,720। ऐसा कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्या निकलेगा? लेना देना निकलेगा ना पैसा। तो ये देखिए आपका 125030 और ये है 125030। इसका तो ये ज्यादा 9,720। दिस इज 9,720। अब बोलिए यहां जो निकलेगा, यहाँ इस तरफ क्या लिखूंगा मैं? इस तरफ यहाँ पर आई विल राइट हियर कैश अकाउंट। ये क्या है भाई? देना है आपको, हाँ या ना? तो कितना देना है आपको? यहाँ पर 0 देना है, 7 देना है, 9 1 10, 0 2 1 3 और 2 5, 1,12,000 इतना देना है। इस बंदे का क्या होगा? इस बंदे का कैश अकाउंट। इससे क्या होगा? लेना है। यू हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम दिस पर्सन। कितना रिकवर करना है? 0 5 1 और 6 7 हो गया। और दिस इज 7 7650। इससे रिकवर करना है। देखिए मैच कर रहा है क्या आंसर के साथ? ये कहीं 7650। यस, इस मैचिंग। चलिए कैश अकाउंट में चले। अगर कैश यहाँ है तो कहाँ जाएगा ये? डेबिट, डेबिट साइड, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। क्या बोल के जाएगा? एज
कैपिटल कितना 1,12,070। ये वाला कहाँ जाएगा डेबिट साइड में, क्या बोलकर 20 कैपिटल बोलकर, कितना जाएगा 7650। अब मैच कर लीजिए, क्या मैच कर रहा है, मैच कर लो भाई, आंसर तो मैच करना ही चाहिए। कितना आ रहा है देखिए 0, अरे आंसर देख के बता दो कितना आ रहा है 137, देख लेते 5 से 7 8, और ये वाला कितना है, ये भी उतना ही होना चाहिए। तो आपने देखा मतलब करने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम क्या करना था, वो जो बचपन में हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन, समझ लीजिए वही है ये। हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास सन्ड्री एसेट्स ना गिवन हो सकता है सन्ड्री लायबिलिटीज ना गिवन हो, है ना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को, ये होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा, ताकि आपको आसानी हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं लेके चलेंगे, बट आई विल टेक छोटू सा क्वेश्चन। एक्सरसाइज से ले लेते हैं, एक्सरसाइज से। वैसे अगर ऑफलाइन होते ना सारे, इनमें करवाता कुछ क्वेश्चन आप लोगों से, लेकिन अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो इसीलिए मुझे ही करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन 43 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आप टेक्स्ट बुक का करते हैं, इसको निकालते हैं। आइए, क्वेश्चन में दे रखा है ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, रेशो क्वेश्चन में दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, तो कौन सी रेशो जाएगी, इक्वल रेशो जाएगी। आइए आइटम ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। कैपिटल ए इज कैपिटल, ये ट्रांसफर करूंगा मैं यहाँ पर, ए इज कैपिटल, एंड ये वैल्यू जाएगी आपकी कितने की 25,000 रुपए की। यहां लिखते हैं क्या, बी इज कैपिटल, वैल्यू जाएगी कितने की 15,000 रुपए की, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स इनकी वैल्यू जाएगी कितने की 20,000 की। अच्छा, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, इट सेज कितने का है 750 रुपीज का सिर्फ। बैलेंस ऑफ एज लोन, हाँ कैश एंड बैंक दोनों बनाएंगे ना, क्या करूं मैं बताओ, कैश एंड, अगर दोनों अलग अलग वैल्यू होती तो इट इज योर चॉइस, कैश बना लो बैंक बना लो। अगर बैंक बनाओगे तो क्या करो, बैंक में पैसा जमा करा दो, कैश बनाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है। द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड 10,000, यानी किसका लोन बोल रहा है ये, हुज लोन, एज लोन। अच्छा, ये लोन लायबिलिटी वाला है एसेट्स वाला है, देख रहे हो, बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म, लोन बाय द फर्म अगर होता तो एसेट्स टू द फर्म, ये लोन किसका लोन है भाई, ये कौन है बंदा, ये एज लोन। एज लोन कितने का लिख देता हूँ 10,000 का लिख देता हूँ यहाँ पर, डन। और उसके बाद तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, स्टॉक रियलाइज हो गया, मशीनरी रियलाइज हो गया। अब आप बोलेंगे यार ये चीजें हैं क्या क्वेश्चन में, तो सन्ड्री एसेट्स तो निकलेंगे ना ये चीजें। जब इस क्वेश्चन को देखता है लोगों को लगता है यार कि ना तो सन्ड्री एसेट्स है ना स्टॉक है ना कुछ नहीं है, क्या चक्कर है ये। हमने बताया ना बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं अब। दिस साइड इज हायर, दिस साइड इज हायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 0 0, दिस इज 10, और 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 1 7, 70,000, इट इज 70,000, दिस इज 70,000, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, कितना फिगर आया बैलेंसिंग 0 5 2 69,250, करेक्ट। अगला काम क्या होगा जी, ट्रांसफर, ट्रांसफर खेलना, खेले ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसे जी, वो इधर और वो इस तरफ, लेकिन पहले बैलेंस उठा लेते हैं कैपिटल के। आई हैव बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना कितना आया मेरे पास 25,000 एंड 15,000, चलिए ये खत्म हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर मेरे यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये तो बड़े क्वेश्चन आपने करे रखे हैं, इसलिए इसको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 20,000 का एज लोन, क्या करूंगा ए के लोन का बताइए, व्हाट टू डू विद एज लोन, पे ऑफ, पे ऑफ कहां से, वहां से इस तरफ। तो ये बैलेंस बीडी बताओ कितने का है, बैलेंस बीडी 750 का, लेकिन तुम पेमेंट कितने की कर रहे हो, ए का लोन कितने का है 10,000 का। कोई नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं होता यार, अभी पैसा आना जाना भी तो होगा बहुत, ये तो फाइनल पेमेंट है, ओवरड्राफ्ट कहां से होगा, जब हमारा बिजनेस बंद हो गया तो देयर इज नो ओवरड्राफ्ट,
अकाउंट्स क्लोज हो जाने हैं, ठीक है, इसलिए इस चक्कर में ना पड़ना। ये एग्जिस्टिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन है। चले आगे। सो मेरे पास क्या क्या चीजें चली गई थी, 25, 15, और अब मैं नाउ आई कैन गो फॉर व्हाट, ट्रांसफर कर लेते हैं पहले। सन्ड्री एसेट्स इस तरफ, सन्ड्री एसेट्स आई विल राइट हियर व्हाट 69250 की सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर हम ट्रांसफर कर चुके हैं, एक लोन हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब इनके बाद क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि पेमेंट वेमेंट हो गई है, पैसा वैसा आ गया है। तो सन्ड्री एसेट्स जो बिक रही है, यहाँ लिख देता हूँ कैश एंड बैंक। बताइए क्या क्या बिक रहा है, कोई मुझे बताएगा? रियल अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर, कैश एंड बैंक करके मेरे पास एक क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है ना। कितने के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख रखा है सबसे पहले? 350 रुपए का। कुछ नहीं बोला जाता, कौन भरता है इस रियलाइजेशन एक्सपेंस को? तो हम इस तरफ चले जाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने का? 350 रुपए का। डन। स्टॉक अब बोल रहा है स्टॉक रियलाइज हो गया, तो कैश एंड बैंक में स्टॉक कितने का बिक रहा है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 20,000 का। डेटर्स कितने के बिक रहे हैं? डेटर्स के पैसे में कितना पैसा वसूली हो रही है डेटर्स से? 25,000 रुपए का। ठीक है। अब बोलेंगे सर ना तो हमारे पास स्टॉक था, ना हमारे पास डेटर था, ना मशीनरी थी, तो सन्ड्री एसेट्स में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ज्यादा में बिक गया। हो तो सकता है, एसेट ज्यादा में भी तो बिक सकती है, कम में भी बिक सकती है, इसलिए क्वेश्चन में कोई इंप्योरिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका टोटल कर लीजिए, कितना आ गया? 45,000 आ गया। ये अगर कैश एंड बैंक क्रेडिट में आया तो कहाँ जाएगा ये बताइए? रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या कर दूंगा मैं? स्टॉक एंड डेटर्स कर दूंगा। स्टॉक एंड डेटर्स कितने के? 45,000 रुपीज की। ऐसा कर दिया। ये कहते हैं क्या कि मशीनरी किसने ले ली है? बी ने ले ली है। बी ने मशीनरी ले ली है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 20 कैपिटल, 20 कैपिटल ब्रैकेट में मशीनरी। भाई क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे ही है, 7,500 की मशीनरी ले ली। अच्छा, बी का कैपिटल अगर यहाँ है तो कैपिटल में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा क्या यहाँ पर? रियलाइजेशन ब्रैकेट में मशीनरी, और किसके अकाउंट में? बी के अकाउंट में कितना चला जाएगा? 7,500 चले जाएगा, 7,500 चले जाएगा। ठीक है, ऐसा करके। उसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड। अब अदर फिक्स्ड एसेट्स तो अलग ही लिख लेता हूँ, वैसे साथ से लिख लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से कैश एंड बैंक लिख दिया मैंने, अब ब्रैकेट में कर दिया क्या? अदर फिक्स्ड एसेट्स। कितने में जा रही हैं ये? इट सेज 20,000 रुपए में। तो अगर ये यहां इस तरफ आया तो कहां जाएगा? यहाँ रियलाइजेशन में अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स, वो कितने रुपए की दिख रही है हमारी? 20,000 रुपीज की। अब हमारा सारा कुछ खाली हो चुका है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है कि कोई लायबिलिटी जो पे ऑफ तो नहीं हुई है। कौन सी लायबिलिटी बच गई हमारे पास? सन्ड्री क्रेडिटर ना। कुछ ना बोले तो क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे। कैश एंड बैंक ब्रैकेट में क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने रुपए के? 20,000 रुपए का। और कहां जाना चाहिए इसे? कैश या बैंक में? आप क्रेडिट साइड में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने रुपए के? 20,000 रुपए के। टन सब कुछ हो चुका है। अब पहले इसका प्रॉफिट लॉस, फिर कैपिटल बंद करेंगे, फिर आगे की कहानी। विच साइड इज हायर? बताइए, लॉस है या प्रॉफिट है? क्या हो रहा है? क्रेडिट ज्यादा है। कितना है देखो क्रेडिट? 2, 4, 6, 2, 8, 6, 2, 8। ये ज्यादा, ये ज्यादा है। 0, 5, वो तो आपने देख लिया होगा ना आंसर में। क्यों तनिष्ठा? आंसर में देख लिया होगा शायद, कौन सी साइड ज्यादा है? 7 और 5 12, 1, 92,500, 92,500। इधर प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किस के कैपिटल में ट्रांसफर होनी है? ए और बी के में। रेशो आपको मालूम है? 0, 5, नहीं सॉरी 5 नहीं, 0 ही रहेगा, तो दिस इज 0 ओनली। 0, 0, 5 रुपए 10 हो गया, एक कैरी लग गया। 3 और 2 5 और 1 6 और 9 15, एक कैरी लग गया।
कितना 2900 आ रहा है क्या? हाँ मैच कर रहा है। Yes, sir. बांटो बांटो, किस रेशियो में बांटते हैं इसे? सर इक्वल जाएगा तो कितना कितना जाएगा? 1450. 1450 और इसके यहाँ इस तरफ रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट या गेन जो भी है 1450 अब लेना देना बन जाएगा हिसाब किताब। देखिए जरा, मेरे ख्याल से तो देना ही बनेगा, लेना तो नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना? करिए जरा, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें ना ऐसा लगता है कि यार थक गए, मतलब पहले वो बनाओ फिर ट्रांसफर करो फिर ये करो, मतलब टायर्डनेस सी फीलिंग आती है, वरना उसमें तो सीधा चल रहा था मामला। लेकिन कोई बात नहीं, आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं करेंगे। 14,16,450 26,450 और ये हो जाएगा आपका 16,450, दिस इज 26,450। तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, नहीं लिख रहे हो कुछ क्या पीछे वाले? नॉट राइटिंग, लिख रहे हैं। अब बताइए ये लेना बनेगा देना बनेगा, बताइए। तो यहाँ लिखेंगे कैश एंड बैंक। क्या है ये? देना है, देना, टू गिव, देना है। ये हिंदी में मत लिख देना पेपर में जाके कहीं, देना है फ्लो में आदत डाल दी। नहीं ऐसा नहीं है। तो दिस इज व्हाट 0 5 एंड कितना हो गया ये 9 7 8 8950 और ये तो 26,450 बनता ही है। तो ये दोनों के दोनों किस तरफ चले जाएंगे? यहाँ पर एज कैपिटल बोलूंगा और बीज कैपिटल बोलूंगा। देना है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना गलत ना हो, सबसे बड़ी बात होती है छोटी छोटी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। 8950 अब मैच कर लीजिए, दोनों साइड बराबर आती हैं या नहीं। दिस इज व्हाट 0,57565 0,5 बन गया। एक सर कैरी लग इक्वल गया। तुम्हारा कैलकुलेटर बहुत तेज चलता है ना? 65750। सर मैं खुद कर रही हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स रियली नाइस। अगर खुद कर रही है तो हो गया। कोई डाउट है किसी का? इसे मेमोरेंडम वाला कहते हैं। अगर बैलेंस शीट ना गिवन हो तो इस तरह के क्वेश्चन सामने करते हैं। दिस मे बी इन योर सिलेबस, मे नॉट बी इन सिलेबस, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी बाद में जो क्वेश्चन कराए उन्हीं की तैयारी, मतलब आई गिव यू 2-3 क्वेश्चन, उनको कर लेना, ट्राई कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन कर लेना चाहिए, जब हमने कोई चीज सीख ली आज तो उसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। इसके इलस्ट्रेशन देख लेना पहले, इलस्ट्रेशन थोड़े ज्यादा मुश्किल है ये ज्यादा आसान है। जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 41 40 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन आप देख लेना, उससे ज्यादा मत जाना, उसके बियॉन्ड 46 तक भी, 47 48 नहीं करना, ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 47 तक भी हो सकता है, 48 को नहीं करना। फिनिश इतना कर सकते हैं आप, इतना करेंगे, इनफैक्ट आप कर लेंगे, है ना? सृजन मुस्कुराता है, कहता है मास्टर तुमने बोल तो दिया, अब करूँ ना करूँ मेरी मर्जी, है ना? थैले क्यों पैक हो रहे हैं भाई? अभी तो कितना हो रहा है? 45 ही तो हो रहा है। हाँ क्या? अच्छा आज सिलेबस खत्म है ना? सिलेबस खत्म। हाँ अबे कितनी छुट्टियां, अप्रैल के महीने में छुट्टी करी थी हमने पिछले साल, है ना? वो छुट्टियां हुई थी। उसके बाद अभी बीच में एक हफ्ते में दो तीन क्लासेस वो नहीं हुई थी। मैंने बहुत छुट्टियां करी हैं भाई। हाँ तो तुम एक साल और बैठो। हाँ अबे ऐसा ना करो, अब कॉलेज है, वो जिंदगी की तैयारी करो अपनी, है ना? हाँ धूम मचा ले, धूम स्टाइल की गाड़ियां लो, धुआं उड़ाते हुए जाना। ठीक है चलिए फिर, ठीक है इसको वाइंड अप करते हैं आज। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताइए। त्रिपाठी क्या नहीं है? एनपीओ की क्लास, अच्छा मेरा सुन लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूं। चलिए भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ जी सर वो कल आपने होमवर्क दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बता दीजिए। अच्छा रुको 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 जरा सुनो, एक रुकिए। कौन सा क्वेश्चन बोला था बेटा? रुक जाओ। सर 5 का ए पार्ट, उसमें ना सर रियलाइजेशन टू आलोक हो रहा है, वो क्यों हो रहा 5 का है ए वो पार्ट, जानना। 5 का ए पार्ट, यस सर। तो इसमें लिखा है कि रियलाइजेशन, सुन लोगे क्वेश्चन जरा, एक बच्चे का डाउट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक एंड पार्टनर विद हुम इट वाज एग्रीड एट 7,500 रुपया। देखो भाई पार्टनर को 7,500 देने का वादा किया था आप लोगों ने, तो आपने पहली एंट्री करी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल कितने 7,500 से,
लेकिन फर्म ने पे कर दी तो अगली एंट्री होगी आलोक कैपिटल टू कैश है बैंक 10,000 से। बता। यस सर, दोनों होगी मतलब हाँ एक। दोनों करेंगे आप। अगर आपने एग्री टू पे था तो मतलब तुमने दे दिया होगा उसके अकाउंट में। बोलो। ओके सर, ओके सर। तुम्हें ऑनलाइन में कोई दूसरा आंसर दिख रहा था? हाँ जी सर, वो रियलाइजेशन टू आलोक था, और जो मैंने नोट्स पढ़े तो उसमें आलोक टू बैंक था, तो मैंने वही एंट्री ठीक की है। है, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।